ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री सुखदेव जी बोले, हे महाराज, एक समय नारद जी के मन में यह आया कि चलकर देखें भगवान श्री कृष्णचंद्र 16,108 स्त्रियों को साथ ले कैसे गृहस्थाश्रम को रहते हैं। ऐसा विचार कर वे चले चले जो द्वारकापुरी में आए तो नगर के बाहर जाकर क्या देखते हैं कि कहीं कहीं ऊंचे ऊंचे वृक्ष हरे फल फूलों से लदे हुए खड़े हैं। उन पर बैठे हुए कपोत, कीर, चातक, मयूर आदि पक्षी मनो भावनी बोलियां बोल रहे हैं। कहीं सुंदर सरोवर में कमल खिले हुए हैं जिन पर भ्रमरों के झुंड गूंज रहे हैं। उनके तट पर हंस पारस सहित पक्षी कोलाहल कर रहे हैं। कहीं फुलवाड़ियों में मीठे मीठे सुरों से गान करके ऊंचे नीचे स्थलों में जल चढ़ाकर माली क्यारियां को सींच रहे हैं। पनघट पर पन पनहारनियों के झुंड लगे हैं। उनकी शोभा कुछ बखानी नहीं जाती, देखते ही बनती है। हे महाराज, इस प्रकार वन उपवन की शोभा देखते हुए श्री नारद जी द्वारकापुरी में जा पहुँचे। वहाँ पहुँचकर वे क्या देखते हैं कि सारे नगर में अत्यंत ही सुंदर सोने के मणिमय मंदिर बने हुए हैं, जगमगा रहे हैं, जिन पर ध्वजा और पताकाएं फहरा रही हैं। प्रत्येक द्वारों पर तोरण और बंधनवार बंधे हैं। प्रत्येक द्वार पर केले के खंभे में कंचन के घड़े कलश पल्लव से ढके हुए रखे हैं। प्रत्येक घरों के जाली मोखों झरोखों से धूप का धुआं निकलकर आकाश में श्याम घटा के समान मंडरा रहा है। उसके मध्य वर्ण के कलशियों बिजली के समान चमक रही है। घर घर पूजा पाठ, होम यज्ञ और दान हो रहे हैं। जहाँ तहाँ भजन सुमिरन गान कथा और पुराण की चर्चा चल रही है। जहाँ तहाँ कहीं कहीं जदवंशी इंद्र की शिव सभा किए बैठे हैं और नगर में सुख छाया हुआ है। इतनी कथा कह श्री सुखदेव जी बोले, हे महाराज, नारद जी पुरी में जाते ही अपने मन में मग्न हो कहने लगे कि पहले किस मंदिर में जाऊं जहां श्री कृष्ण जी को पाऊं। ऐसा विचार कर वे पहले रुक्मिणी जी के महल में गए, जहां महारानी अपने रूप गुण अवस्था में अपने ही समान वस्त्र भूषण पहने हजारों दासियों के साथ सुवर्ण की डंडी का चंवर पंखा लिए यादवपति श्री कृष्णचंद्र जी के ऊपर चमन कर रही थी। इस प्रकार वहां नारद जी ने जाकर श्री कृष्ण जी का दर्शन किया। सब धर्म के जानने वालों में श्रेष्ठ श्री कृष्णचंद्र जी ने नारद जी को देख पलंग पर से शीघ्र उठ किरीट युक्त शोभायमान सिर से चरणों में नमस्कार कर हाथ जोड़ उन्हें अपने आसन पर बैठाया। जगत के आश्रय गुरु साधुओं के रक्षक श्री कृष्णचंद्र ने देवर्ष नारद जी के चरण धो चरणामृत ले अपने मस्तक पर चढ़ाया। जिस श्री कृष्ण का चरणोदक गंगा सबको पवित्र करती है, उनमें ब्राह्मण देव यह गुण युक्त नाम ज्यों का त्यों बनता है। नारद के सखा ऋषियों में श्रेष्ठ नारायण नारद जी का शास्त्रोक्त विधि से पूजन कर अमृत के तुल्य प्रमाणीभूत मधुर वाणी से कहने लगे, नारद जी, आपके आने से मंगल हुआ। हे समर्थ भगवान, हम आपको क्या पूजन करें। नारद जी बोले, हे समर्थ, आप सब जीवों से मित्रता रखते हैं, दुष्टों को दंड देते हैं, आप सब लोगों के नाथ हैं। आप में कुछ आश्रय नहीं है, क्योंकि जगत की स्थिति रक्षा सहित कल्याण करने के लिए आप अपनी इच्छानुसार अवतार लेते हैं। यह मैं भली प्रकार से जानता हूँ कि दुष्टों को दंड देना और साधुओं का सत्कार करना ही आपका कर्तव्य है। आप मनुष्यों का मोक्ष देने वाले और बड़े ज्ञानी हैं। आपका ब्राह्मणिक देवता अपने हृदय में ध्यान करते हैं। संसार कूप में पड़े हुए जीवों को आप निकालते हैं। आप ही सबके आश्रयभूत हैं। ऐसे आपके चरणारविंदों का दर्शन मुझे प्राप्त हुआ। हे प्रभु, अब आप मुझ पर ऐसी कृपा करें कि मुझे सदा आपका स्मरण बना रहे और मैं आपके चरणों का ध्यान करता हुआ सुख से विचरूं। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, इस प्रकार कहकर श्री नारद जी योगेश्वर श्री कृष्ण जी की
योग माया जानने के लिए अन्य रानियों के महल में गए। तब वहां जाकर क्या देखते हैं कि योगी राज श्री कृष्ण जी महारानी सत्यभामा के साथ बैठे हुए हैं, आनंद पूर्वक चौपड़ खेल रहे हैं। उनको देखते ही भगवान श्री कृष्णचंद्र पर परम भक्ति से उठकर आसन बिछा आर्घ्य देकर उनकी पूजा करने लगे। फिर उन्होंने श्री कृष्ण जी नारद जी से पूछा, हे ऋषि, आप कब आए हैं, भला कहिए तो सही कि मैं अपूर्ण आप पूर्ण ऋषि की किस प्रकार पूजा करूं। हे ब्रह्मा, यद्यप हम पूर्ण नहीं हैं तथा हमसे कुछ आज्ञा कर हमारा जन्म सार्थक कीजिए। हे महाराज परीक्षित, श्री कृष्ण जी के मुख से ऐसी वाणी सुनकर नारद जी आश्चर्यचकित हो वहाँ से चल श्री कृष्ण जी के और दूसरे मंदिर में गए। तो वहाँ जाकर क्या देखते हैं कि उस मंदिर में छोटे छोटे बालकों को गोद में लेकर खिला रहे हैं। अब दूसरे महल में जाकर देखते हैं तो वहाँ भगवान स्नान का उपाय कर रहे हैं, किसी में पंच यज्ञ कर रहे हैं और किसी महल में ब्राह्मणों को भोजन करा उनका बचा हुआ प्रसाद आप भोजन कर रहे हैं। इस प्रकार उन मंदिरों में जाकर नारद ने श्री कृष्ण जी का दर्शन किया। फिर देखा कि वहाँ किसी महल में श्री कृष्ण जी संध्या कर रहे हैं, किसी महल में मौन होकर गायत्री का जप कर रहे हैं, एक महल में ढाल तलवार लेकर फिर रहे हैं। इस प्रकार वहाँ श्री कृष्ण जी का दर्शन हुआ। किसी महल में घोड़े हाथी रथों पर चढ़कर फिर रहे हैं, किसी महल में शयन कर रहे हैं, कहीं बंदीजन उनकी स्तुति कर रहे हैं। इस प्रकार नारद ने भगवान श्री कृष्ण चंद्र का दर्शन किया। किसी महल में भगवान को उद्दालभाद मंत्रियों के साथ विहार करते देखा, किसी महल में मुख्य मुख्य वीरांगना स्त्रियों के साथ जल में विहार करते हुए श्री कृष्णचंद्र का दर्शन किया। किसी महल में श्री कृष्ण जी श्रृंगार करके ब्राह्मणों को गोदान कर रहे हैं, किसी महल में हंसी की बात कर श्री कृष्णचंद्र जी प्यारे के साथ विहार कर रहे हैं, हंस हंस कर बातें कर रहे हैं, किसी में अपने धर्म की सेवा कर रहे हैं, किसी महल में अर्थ और काम का संपादन कर रहे हैं, किसी महल में माया से अतीत पर ब्रह्म एकासन पर बैठे ध्यान कर रहे हैं, किसी महल में काम भोग पूजन इत्यादि से गुरु की शुश्रूषा कर रहे हैं, किसी महल में वियोग और किसी में विराट की बातें कर रहे हैं, किसी महल में बलदेव जी के पास साधुओं के सुखार्थ यत्न कर रहे हैं। इस प्रकार श्री कृष्ण जी का दर्शन नारद जी ने किया। किसी महल में पुत्र को समय पर उसका विवाह कर रहे हैं, किसी महल में अपनी कन्या के समान वर देख द्रव्यों द्वारा विवाह कर रहे हैं, किसी महल में कन्या जमाता को विदा कर रहे हैं और किसी महल में पुत्रों को ससुराल भेजकर उनकी स्त्रियों को बुलवाते हैं। इस प्रकार योगेश्वर के ईश्वर भगवान श्री कृष्णचंद्र के पुत्रों का बड़ा उत्सव देखकर लोग आश्चर्य करते थे। किसी महल में श्री कृष्ण जी बड़े बड़े यज्ञ कर अपनी कला से देवताओं का पूजन कर रहे थे, किसी महल में बैठे हुए यह आज्ञा दे रहे थे कि अमुक स्थान में कुआं बनवाओ, बाग लगवाओ और नवीन मंदिर बनवाओ। इस प्रकार धर्म करते हुए कृष्णचंद्र को श्री नारद जी ने देखा। किसी महल में श्री कृष्णचंद्र सिंधु देश के घोड़े पर चढ़कर यादवों को साथ ले शिकार देखने जा रहे थे, जहाँ वे अच्छे अच्छे रंग बिरंगों पशुओं को मारते थे। किसी महल में योगेश्वर श्री कृष्णचंद्र जी अपना रूप छिपाकर अंतःपुर के भीतर प्रजा का अभिप्राय जानने के लिए चुपचाप विचर रहे थे। इस प्रकार मानव शरीर को प्राप्त श्री कृष्णचंद्र की योग माया का प्रभाव देख उनकी संपूर्ण लीला को देखने के उपरांत नारद जी हंसकर कहने लगे, हे योगेश्वर, आपके चरणाबिंदों की सेवा करके मैंने मन में जो प्रकाश उत्पन्न हुआ वह अद्वितीय है। मैं केवल आपकी योग माया को ही जानता हूँ, आपके सत्य स्वरूप को नहीं जानता। हे देव, अब आप मुझे यह आज्ञा दीजिए जिससे आपके यश में व्याप्त लोगों में सबको पवित्र करने वाला आपकी लीला मैं गाता फिरूं। हे राजा परीक्षित, जब इस प्रकार श्री नारद जी ने कहा तब श्री भगवान बोले, हे ब्रह्मांड, तुम इसके लिए कुछ चिंता ना करो, क्योंकि मैं दिन रात अपने कर्मों में सचेष्ट रहकर लोगों का धर्म की शिक्षा दिया करता हूँ। जब कभी दूसरे को धर्म करता देखता हूँ तो उसकी बड़ी प्रशंसा करता हूँ।
इस प्रकार लोग शीघ्र सीख जाएंगे और कुछ अधिक काम न करना पड़ेगा। मेरे जितने भी कर्म होते हैं सब लोकोपदेश के लिए ही होते हैं। यह सुनकर नारद जी चुप हो गए। पश्चात अनंत पराक्रमी श्री कृष्णचंद्र की योग माया का बड़ा भारी प्रताप जानकर बारंबार उनकी आश्चर्यमय लीला का अवलोकन कर नारद जी को बड़ा ही आश्चर्य प्राप्त हुआ। नारद के मन में अचरज एहु किस बिना नहीं कोई गेहूँ, जो घर जाऊं तहाँ हर प्यारी, ऐसी भू लीला विस्तारी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।